नमस्कार बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे। चैप्टर हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल है और उसमें बात करेंगे हम अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स। यहाँ पर हम अकरेंस ऑफ मेटल्स की बात करें तो देखें, जो हमारा अर्थ है दैट इज द कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। उसमें जो सबसे अपर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट जो है इट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। जो हमारे मोस्टली मेटल्स हैं वो कहाँ मिलते हैं? जो अपर लेयर ऑफ अर्थ है जिसे हम अर्थ क्रस्ट के नाम से जानते हैं, तो मोस्टली हमारे मेटल्स इसी अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सी वाटर की, तो कुछ हमारे मेटल सॉल्ट सॉल्युबल फॉर्म में सी वाटर में भी मिलते हैं। लाइक अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें या फिर हम मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें, तो ये जो हमारे और भी सॉल्ट हैं, इस तरह के जो सॉल्ट हैं वो कहाँ मिलेंगे? हमारे सी वाटर में भी मिलते हैं इन सॉल्युबल फॉर्म। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भी कुछ मेटल्स हमने कहा कि हमारे अर्थ मोस्टली जो है अर्थ क्रस्ट में तो मिलते ही हैं, कुछ सी वाटर में मिलते हैं। यहीं पर हम एक चीज़ आपको पहले बताना चाहेंगे कि कुछ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नेचुरली अकर्ड होते हैं इन अर्थ क्रस्ट। वो एलिमेंट्स और कंपाउंड जो नेचुरली हमें अर्थ क्रस्ट में अकर्ड होते हैं, दैट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर नॉन एज मिनरल। उन एलिमेंट्स और उन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? मिनरल्स। मिनरल्स मिनरल्स मीन्स those elements or compound which are occurred naturally in earth crust। वो एलिमेंट्स और वो कंपाउंड जो हमें नेचुरली कहाँ मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट से हमें अकर्ड होते हैं, दैट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर कॉल्ड मिनरल्स। इसी में एक बार और हम देखें, अब जब हमने मिनरल्स की बात की तो होता क्या है कि कहीं कहीं पर जो हमारे मेटल्स हैं वो किसी प्लेस पर बहुत हाई कंसंट्रेशन में अकर्ड होते हैं और कहीं पर बहुत लो कंसंट्रेशन में अकर्ड होते हैं। तो वो प्लेस जहाँ पर हमारे मेटल्स जो हैं वो मिनरल्स में कोई भी पर्टिकुलर, अगर मेटल्स की बात करें, कोई पर्टिकुलर मेटल किसी मिनरल में हाई परसेंटेज में अकर्ड होता है, बहुत हाई परसेंटेज में वहाँ पर प्रेजेंट है, फिर हम उस मेटल को उस मिनरल से ईजिली एंड प्रॉफिटेबली उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वहाँ से। तो उन मिनरल्स को हम कहते हैं ओर। उन्हें क्या कहेंगे हम? एक दूसरा वर्ड हमारे पास है ओर। ओर मीन्स दोज मिनरल्स बाय विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड ईजिली एंड प्रॉफिटेबली। वो मिनरल्स जिनसे हम मेटल को ईजिली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उन मेटल्स को हम क्या, उन मिनरल्स को हम कहते हैं ओर। तो यहाँ पर 2 वर्ड हमारे क्लियर हो गए। मिनरल क्या हैं? वो एलिमेंट्स और कंपाउंड जो हमें अर्थ क्रस्ट से नेचुरली अकर्ड होते हैं। और क्या हैं? वो मिनरल्स जिनसे हम किसी मेटल को इजीली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट मिनरल्स आर कॉल्ड ओर। क्लियर? अब हम देखें कि जो हमारे अकरेंस है वो किस फॉर्म में, कैसे मेटल कहाँ कहाँ किस फॉर्म में अकर्ड होते हैं। तो वहाँ हम बात करें, हमने इससे पहले रिएक्टिविटी सीरीज की बात की थी कि उसमें हमारी एक सीरीज है जिसमें हम मेटल्स को अरेंज करते हैं देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एक्टिविटी। तो वहीं पर हम बात कर लेते हैं। हमने बात की सोडियम, बात कर लेते हैं हम सोडियम, पोटेशियम से ले लेते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम।
इन एलिमेंट्स की बात करते हैं। ये जो एलिमेंट थे हमारे वो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में थे। इट मीन्स दीज आर द हाई रिएक्टिव मेटल्स। ये हमारे कैसे हैं? हाई रिएक्टिव मेटल्स। हाई रिएक्टिव मेटल्स। हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं तो क्या होगा कि दैट एलिमेंट्स दैट मेटल्स नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, कि बहुत मोर रिएक्टिव हैं तो ये कभी भी फ्री स्टेट में अकर नहीं होंगे। नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट ये जो एलिमेंट्स हैं जिनकी हमने बात की थी, जो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पर हैं, वो हमारे हाई रिएक्टिव होते हैं। और हाई रिएक्टिव हैं तो कभी भी ये फ्री स्टेट में अकर नहीं होंगे। ये ऑलवेज अकर होंगे इन कंबाइंड स्टेट में। कंबाइंड स्टेट में ये हमें मिलेंगे। अगर हम इसके नीचे की बात करते हैं, अगर हम इसके नीचे की बात कर लें, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये कैसे हैं? मीडियम रिएक्टिव मेटल्स। ये हमारे हैं मीडियम रिएक्टिव मेटल्स। ये जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं ये हमें अर्थ क्रस्ट में अकर होंगे इन द फॉर्म्स ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट हो। कार्बोनेट हो इस फॉर्म में ये हमें अर्थ क्रस्ट में अकर होंगे। या तो सल्फाइड ओर में होंगे, या ऑक्साइड ओर में होंगे, या फिर कार्बोनेट ओर के फॉर्म में ये हमें अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे। यहीं पर हम बात करें जो लीस्ट बॉटम पे एलिमेंट हैं, वहां पर हम बात करते हैं कॉपर, प्लेटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड। इन एलिमेंट्स की बात करते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये मेटल हमारे कैसे हैं? लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ये जो हमारे हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं। और ये मोस्टली हमें कहाँ कैसे मिलते हैं? जब लीस्ट रिएक्टिव है, रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इनमें से ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो हमें मिलते हैं फ्री स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट। ये हमारे हैं फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में ये अकर मिलेंगे। लेकिन इसमें हम देखें दो एलिमेंट हमने जोड़े हैं, कॉपर एंड सिल्वर। ये दोनों एलिमेंट्स हमारे जो हैं किस किस की बात की हमने? कॉपर और सिल्वर। ये एलिमेंट जो है हमारे फ्री स्टेट में मिलते हैं और ये हमें मिलेंगे ऑल्सो इन द फॉर्म्स ऑफ ऑक्साइड और सल्फाइड ओर में। सल्फाइड इस फॉर्म में भी हमें मिलेंगे। तो ये था हमारा अकरेंस ऑफ मेटल्स इन डिफरेंट फॉर्म, कि कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स फ्री स्टेट में हमें अकर्ड होते हैं इन द अर्थ क्रस्ट, कौन से हमारे ऑक्साइड या सल्फाइड और कार्बोनेट फॉर्म में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। यहाँ पर हम आगे बात करेंगे कि इन मेटल्स को हम इनके ओर से एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। यहाँ पर अब बात करेंगे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर। क्लियर। यहाँ पर एक बात बता दूं, जब भी हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कहाँ से करेंगे? ओर से करेंगे, नॉट फ्रॉम मिनरल से। क्योंकि मिनरल से जब हम करेंगे तो वहाँ पर हम इजीली और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, कि वहाँ पर उनकी जो
पर्टिकुलर मेटल्स की जो प्रेजेंस है, कंसंट्रेशन है, वेरी लो है, तो हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे? उसकी ओर से एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसको एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे? अपने ओर को, जो हमारा ओर है उसको ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बिहाफ पर हम इसको 3 ग्रुप में कैटेगराइज करेंगे। कितने ग्रुप में करेंगे कैटेगराइज? 3 ग्रुप में। तो हमारा ये ओर था, इसको हमने ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसको हमने डिवाइड किया 3 ग्रुप में। इसको हमने 3 ग्रुप में डिवाइड कर लिया। जो पहला ग्रुप हमारा होगा वो होगा हाईली रिएक्टिव मेटल्स। जो फर्स्ट ग्रुप होगा हमारा वो कौन सा होगा? मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ये ग्रुप होगा। दूसरा ग्रुप होगा हमारा मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। क्लियर? तीसरा जो ग्रुप होगा वो हमारा होगा मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। क्लियर? ये हमने 3 ग्रुप में इसको डिवाइड कर लिया। अब जो हमारे मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी के हैं, इनको हम इसके ओर से जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर यूज करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यहाँ यूज करेंगे। जब हम इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो सबसे पहले जो हमारा ओर है उसको मोल्टन फॉर्म बनाएंगे, और मोल्टन फॉर्म जब बन जाएगा तो वहाँ से हम करंट पास करेंगे, मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। और इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वहाँ पर हमें मिलेगा प्योर मेटल। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर, यहाँ पर हम बात करेंगे मोल्टन ओर। पहले हम ओर को मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद से करंट पास करेंगे तो वहाँ पर हमें मिलेगा प्योर मेटल। यहाँ से हमारा हो गया प्योर मेटल, हमें मिल गया। जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं उन ओर को हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, उनकी मोल्टन फॉर्म से हमने इलेक्ट्रिक पास किया तो वहाँ से हमें प्योर मेटल मिल गया। दूसरा ग्रुप हमारा है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। अब इसको भी हम 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। जो पहला ग्रुप होगा हमारा वो होगा कार्बोनेट ओर। इसमें कुछ कार्बोनेट ओर हो सकते हैं और कुछ सल्फाइड ओर हो सकते हैं। तो पहला हमने ग्रुप लिया कार्बोनेट ओर। दूसरा हमारा जो इसमें ओर थे वो होंगे सल्फाइड ओर। क्लियर? अब इसमें हम कार्बोनेट ओर हैं, दूसरा हमारे पास सल्फाइड ओर हैं। इनका हम क्या करेंगे? जो कार्बोनेट ओर हैं इनका हम करेंगे कैल्सिनेशन। इनको हमने क्या किया? कैल्सिनेशन किया। अभी हम बताएंगे आपको कि व्हाट इज कैल्सिनेशन प्रोसेस। और यहाँ पर जो सल्फाइड ओर था इसका हमने किया रोस्टिंग। इनका हमने रोस्टिंग किया। दोनों प्रोसेस से, यहाँ से हम कैल्सिनेशन कर रहे हैं, यहाँ से हम रोस्टिंग कर रहे हैं। इन दोनों प्रोसेस से जो हमारा ओर है दैट इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। दोनों प्रोसेस से जो हमारा चाहे कार्बोनेट ओर था
चाहे सल्फाइड ओर था, यहाँ पर हमने कैल्सिनेशन किया, यहाँ पर हमने रोस्टिंग किया, तो दोनों प्रोसेस को किस में कन्वर्ट हुआ? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड हो गया। अब इस मेटल ऑक्साइड का हम क्या करेंगे? इसका हम रिडक्शन करेंगे। अभी हम इनको दोनों को प्रोसेस को बताएंगे। रिडक्शन मीन्स क्या है कि जो मेटल ऑक्साइड है उसको हम हीट करेंगे विद सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे वो हम लेंगे कार्बन। तो यहाँ पर हम अभी बात करेंगे। तो हमने इसका किया मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन, और रिडक्शन करेंगे तो ये रिडक्शन टू मेटल में कन्वर्ट होगा। रिडक्शन करेंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा? मेटल में कन्वर्ट होगा। और उस मेटल जो भी हमारे पास बनेगा दैट इज नॉट प्यूरिफाइड, उसको हम क्या करेंगे? प्यूरिफाई करेंगे। प्यूरिफाई किया, प्यूरिफिकेशन। और जब उस मेटल जो प्योर मेटल था उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे then that is converted into pure metal। प्योर मेटल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर तीन चीजें हमने छोड़ दी। एक तो हमने अभी बताया कैल्सिनेशन बताएंगे, एक हमने बताया रोस्टिंग बताएंगे, एक यहाँ पर हमने रिडक्शन की बात की कि जब मेटल ऑक्साइड है उसको हम रिडक्शन करेंगे सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में। उसको हमने कार्बन लिया, कार्बन की प्रेजेंस में उसको हीट करेंगे, then that is converted into pure metal। तो इनकी भी बात करेंगे। इससे पहले चलो इनको हम पहले ले लेते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग को ले लेते हैं बारी बारी से। कैल्सिनेशन रोस्टिंग को पहले थोड़ा देख लेते हैं। पहला वर्ड था हमारा कैल्सिनेशन और दूसरा वर्ड था हमारा रोस्टिंग। क्लियर भी? कैल्सिनेशन क्या है? कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट और आर स्ट्रांगली हीटेड in the presence of sufficient amount of oxygen and that carbonate ore is converted into metal oxide। यानी जिस प्रोसेस में कोई कार्बोनेट ओर को स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वो कार्बोनेट ओर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं। हमने कोई कार्बोनेट ओर ले लेते हैं। हमने ले लिया ZnCO3, ये हमारा कोई कार्बोनेट ओर है और इसको हमने क्या किया? हीट कर लिया, स्ट्रांगली हीट करेंगे इसको, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड। ये जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट हुआ और बनेगा CO2 गैस। तो ये हमारी प्रोसेस हो गई कैल्सिनेशन की, जिस प्रोसेस में हम किसी कार्बोनेट ओर को स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड देन दैट कार्बोनेट ओर इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो जिंक कार्बोनेट था वो जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। यहीं पर हम रोस्टिंग की बात करें। रोस्टिंग क्या है? रोस्टिंग की अगर हम बात करें तो रोस्टिंग में सल्फाइड ओर लेंगे, मीन्स द प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर आर स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन की या एयर की प्रेजेंस में सल्फाइड ओर को स्ट्रांगली हीट करते हैं और वो सल्फाइड ओर किसमें कन्वर्ट होता है? मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट होता है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। मीन्स रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर्स आर स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर and that sulfide ore is converted into metal oxide, then that process is called roasting। यहाँ पर हम लिख सकते हैं
एग्जाम्पल ले सकते हैं जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड या दूसरे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जिंक ऑक्साइड का अगर हम लेते हैं, ये हमने ले लिया जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, सॉरी जिंक सल्फाइड ले लिया, और इसको हम हीट कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर हमने सफिशिएंट ऑक्सीजन ले लिया, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ले लिए, और यहाँ पर हमने इसको हीट किया, स्ट्रांगली हीट करेंगे। स्ट्रांगली हीट करेंगे तो देन दैट जिंक सल्फाइड इज कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड। इसमें कन्वर्ट हुआ जिंक ऑक्साइड एंड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये हमारा जो जिंक सल्फाइड का सल्फाइड ओर था वो जिंक ऑक्साइड मींस मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। यहीं पर एक बार हमने रिडक्शन की थी। तो रिडक्शन में जब हमने कहा कि जब इन दोनों प्रोसेस से हमारा जो ओर था वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और उस मेटल ऑक्साइड को हमने क्या किया, रिडक्शन किया। जैसे एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर जिंक ऑक्साइड ले लें, ये हमारा जिंक ऑक्साइड मीन्स मेटल ऑक्साइड में हो गया। अब इसको हम क्या करें, इस जिंक ऑक्साइड का हमने हीट किया, और जब हीट करेंगे तो हमने कहा किसकी प्रेजेंस में हीट करेंगे, एक रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर लेंगे, दैट इज द कार्बन। कार्बन की प्रेजेंस में हमने इसको हीट किया, देन दैट इज कन्वर्ट टू मेटल, जिंक एंड CO2 गैस यहाँ पर निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो रिडक्शन प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं, हम मेटल ऑक्साइड को किसी जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसकी प्रेजेंस में हम हीट करेंगे, तो वहाँ पर वो मेटल ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट होगा। तो ये हमारा रिडक्शन था। ये हमारा जो मेटल थे, जो मीडियम रिएक्टिव मेटल थे, उन और से हम कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करके प्यूरिफाई करते हैं। दिस इज द सेकंड ग्रुप। और थर्ड जो ग्रुप है हमारा, थर्ड ग्रुप कौन सा बचा, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। इसमें भी हमारे सल्फाइड ओर ही होंगे। यहाँ पर जो हमारा ओर होगा वो भी कौन सा होगा, सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर जो लो रिएक्टिव मेटल होंगे इसमें भी सल्फाइड ओर में। और यहाँ पर हम जब सल्फाइड ओर है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका रोस्टिंग करेंगे। यहाँ पर भी हमने इसका रोस्टिंग किया, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, जब हमने यहाँ पर रोस्टिंग किया था तो वो मेटल सल्फाइड जो ओर था वो मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट होगा, लेकिन यहाँ पर जब हम करेंगे इसका रोस्टिंग करेंगे, देन दैट इज कन्वर्ट इनटू मेटल। यहाँ पर ये मेटल कन्वर्ट होगा, बट ये प्योर नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका हम रिफाइनिंग करेंगे, और रिफाइनिंग करेंगे तो यहाँ पर हमें प्योर मेटल मिलेगा, प्योर मेटल। ठीक है। अब यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ रोस्टिंग किया तो मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट होगा, बट यहाँ कन्वर्ट किया तो मेटल कन्वर्ट हो गया। तो ये कैसे होता है एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, हमारे पास था सपोज सल्फाइड ओर थ्रू CuS, ये कोई सल्फाइड ओर था हमारे पास। इसको हमने स्ट्रांगली हीट, रोस्टिंग मीन्स स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमने इसको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में स्ट्रांगली हीट कर दिया। हीट करेंगे तो ये हमारा सबसे पहले यहाँ पर भी ये कन्वर्ट होगा मेटल ऑक्साइड में। ठीक है, यहाँ पर हमारा कन्वर्ट हुआ मेटल ऑक्साइड और बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब ये सारा उसी प्रोसेस में भी है। अभी हमने जो मेटल ऑक्साइड बना, ये अगेन कॉपर ऑक्साइड बना। ये कॉपर ऑक्साइड अगेन कॉपर सल्फाइड से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, देखो इसने रिएक्ट किया कॉपर सल्फाइड से, तो यहाँ पर ये बनेगा हमारा कॉपर मेटल बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में जब हमारा पूरा कंप्लीट जो प्रोसेस होता है
जहाँ पर रोस्टिंग की हम बात कर रहे हैं, तो फाइनली यहाँ पर हमारा क्या निकल के आया, मेटल निकल के आया कि यहाँ पर मेटल ऑक्साइड नहीं होता, फाइनली प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा मेटल में आ जाता है। तो इस तरह से हम जो हमारा ओर था उसको हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया और उनको कैसे कैसे हम वहाँ से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं ये हमने बात की। और आज आप लोग यहीं तक पढ़कर आएंगे और अगले क्लास में हम इस चैप्टर के जो नेक्स्ट टॉपिक बचे हैं, 2-3 टॉपिक और हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।